Welcome guys, I hope you all are well. So welcome back to my channel Physiology in 10 minutes video lecture. So guys, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एसिड बेस्ड रेगुलेशन के दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइटन के चैप्टर से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे. सो जो न्यू ऑब्जेक्टिव है गाइटन के चैप्टर में वो है नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसिडरेशन pH of the body fluids and changing that occur in acidosis and alkalosis. मीन्स कि नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन कितनी है हमारी बॉडी में और लाइफ जो है वो कितनी pH तक एग्जिस्ट कर सकती है. इसके अलावा हम लोग एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के फैक्टर्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो गाइज व्हेन वी टॉक अबाउट द एच पॉजिटिव कंसिडरेशन इन अ बॉडी फ्लूइड्स वी आर अवेयर दैट के एच पॉजिटिव कंसिडरेशन जो बॉडी के अंदर होती है वो नॉर्मली हमारे पास 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर है. मीन्स के इतनी कम अमाउंट में जो है वो एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में होती है. सो अब इतनी लो अगर एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन हमारी बॉडी में तो इसकी रेगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो इसे रेगुलेट करते हैं. सो बेसिकली अब हम सबसे पहले नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन की बात करते हैं. तो जब हम लोग नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन की बात करते हैं एक ब्लड के अंदर, तो ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है बॉडी के अंदर हमारे पास जो एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन होती है वो 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर है. अच्छा, अब इसकी वेरिएशन 3 to 5 नैनो इक्विलिब्रियम तक तो ये अगर वेरिएशन आती है तो वो वेरिएशन रेगुलेट हो जाती है. नॉर्मली मीन्स कि उसका इतना चेंजिंग बॉडी पे इतना कोई असर इम्पैक्ट नहीं पड़ता. लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई हो जाए कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर तो जाहिर ही बात है हमारे जो बॉडी फ्लूइड सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के जो रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, फिर वो इसके अगेंस्ट अपना वर्क करते हैं ताकि बॉडी की पीएच को वो रेगुलेट और मेंटेन कर सकें. अब एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन एज लो एज 10 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर भी हो सकती है और एज हाई एज 160 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर भी हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है. ठीक है, मतलब लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है जिस पीएच पे कंसिडर की जा सकती है वो एज लो एज 6.8 तक और एज हाई एज 8.0 तक लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है. मीन्स के एक डेथ जो है वो अकर नहीं हो सकती. लेकिन जाहिर बात है ये एक्सट्रीम्स कंडीशंस हैं. इन कंडीशंस से पहुंचने से पहले ही बॉडी के डिफरेंट बफर सिस्टम्स हैं जो कि एक्ट करते हैं इस पीएच को रेगुलेट करने के लिए ताकि बॉडी जो है वो अपनी पीएच को मेंटेन कर सके. अब हमने एच पॉजिटिव कंसिडरेशन की तो बात कर ली कि वो हमारे पास कितनी होती है 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर हमारी नॉर्मल ब्लड के अंदर. ठीक है, अब हम जाहिर बात है बॉडी के अंदर इतनी कम अमाउंट में ही हमारे पास जो है वो नैनो के स्केल में हमें जो है वो एच पॉजिटिव की कंसिडरेशन दी गई है. तो इससे दूसरे मैथमेटिकल पैरामीटर्स के ऊपर मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए बाकायदा लोगैरिथम जो स्केल है हम उसके ऊपर जो है इसकी मेजरमेंट करते हैं. नॉर्मली अगर हम पीएच की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, और हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो है वो पीएच स्केल के थ्रू ही डिफाइन की जाती है. अब पीएच जो कि ऑलरेडी होता क्या है, नेगेटिव लोगैरिथम होता है एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन का. ठीक है, अब एक लो पीएच जो है, एक अगर हम लोग पीएच की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो पीएच इज, अब अगर इस स्केल को देखते हैं तो पीएच जो है वो एच पॉजिटिव के कंसंट्रेशन के इनवर्सली है. ठीक है, सो अगर पीएच लो होगी तो इट्स मीन एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, और अगर पीएच जो है वो हाई होगी तो इस मीन्स के बॉडी के अंदर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो होगी, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है. और अगर हम लोग नॉर्मल पीएच की बात करते हैं, नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो वो 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर होती है. मतलब उसकी पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू क्या आएगी 7.4. ठीक है, मतलब एक नॉर्मल एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में जो है वो 40 नैनो इक्विलिब्रियम पर लीटर है, और अगर इसे मेजर करते हैं पीएच स्केल पे तो वो 7.4 हमारे पास जो है वो इसकी रेशियो आएगी. अब ये एक स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, मतलब कि पीएच 7.4 जो है वो हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया गया है कि अब इसके ऊपर या नीचे अगर वैल्यूज होंगी, अगर 7.4 से ज़्यादा पीएच हुई तो फिर क्या कंडीशन अकर होगी बॉडी में, और 7.4 से अगर नीचे कंसंट्रेशन हुई या फिर स्केल जो रेंज है वो नीचे हुई तो फिर क्या कंडीशंस होंगी, उन्हें अब डिस्कस किया जाएगा. सो गाइस, एक स्टैंडर्डाइज हमें वैल्यू दे दी गई है जो 7.4 है. मीन्स कि नॉर्मल बॉडी की पीएच जो है वो 7.4 है. अब हम आगे बात करते हैं कि ये पीएच अगर इंक्रीज होगी इस वैल्यू से तो हमारे पास क्या रिजल्ट होंगे, और अगर पीएच जो है वो डिक्रीज होगी तो अब हमारे पास क्या होंगे. सो
हमारे पास क्या जो है वो कंडीशंस अकर होंगी। अगर हम बात करते हैं आर्टियल ब्लड की, अब अगर हम बात करते हैं आर्टियल ब्लड पीएच की, जो हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं तो वो वैल्यू होती है हमारे पास आर्टियल ब्लड की होती है 7.4। मीन्स के वो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 7.4 जो है वो आर्टियल ब्लड की पीएच है, ये याद रखिएगा। वीनस ब्लड की पीएच क्या है 7.35। अब आर्टियल ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 है, और वीनस क्योंकि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड है, और वीनस ब्लड जो है उसकी पीएच हमारे पास 7.35। अब ये पीएच लो क्यों है? इस पीएच के लो होने का बहुत मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो है इस ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रेशियो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो भी हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू से रिलीज होता है उसकी कंसंट्रेशन वीनस ब्लड में ज़्यादा होती है। इसकी वजह से उस ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी यही काम होता है, क्योंकि हमारे जो भी बॉडी टिश्यूज है मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाती है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन उसकी पीएच जो है वो 7.35 होती है। मीन्स के अब इन दोनों फ्लूइड्स के अंदर एच पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है उसके अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि पीएच लो हो रही है 7.35 से लो हो रही है, तो इट्स मीन यहाँ पे एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वीनस ब्लड में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू आर्टियल ब्लड, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल पीएच हमें पता चल गया, एक पर्सन की नॉर्मल पीएच जो है वो 7.4 है। अब अगर 7.4 से कम होगी पीएच, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी जो कैटेगरी में आ जाएगी, कौन सी डिजीज यहाँ पे क्लिनिकल हम किस तरफ का जाएंगे, तो ये एक पर्सन जो है वो एसिडोसिस में चला जाएगा। और अगर पीएच 7.4 से बढ़ जाएगी तो पेशेंट अल्कलोसिस कहलाएगा। मीन्स के pH below 7.4 causes the acidosis or considered to that person have acidosis, and the pH fall below 7.4 the person is considered to have alkalosis, ठीक है। मतलब इस पर्सन के अंदर अब अल्कलोसिस हो जाएगी अगर pH हमारे पास 7.4 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद गाइस हम लोग बात करते हैं कि लोअर लिमिट ऑफ pH at which a person can live more than a few hours is about 6.9 and the upper limit is 8.0। मतलब एक पर्सन जो है नॉर्मल रेंज के मतलब कितनी लो पीएच होगी एक पर्सन जो जिंदा रह सकता है, तो 6.8 तक वो जिंदा रह सकता है, और अगर अपर लिमिट्स में 8.0 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस हैं। और नॉर्मल पीएच की बात कर ली हम लोगों ने, और कंसिडरेबल रेंज भी हम लोगों ने लेंगे कि किस रेंज तक जो है वो एक बॉडी जो है नॉर्मली एक्ट कर सकती है, और एक बंदा जो है वो नॉर्मल पर्सन जो है वो जिंदा रह सकता है किन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है एक नॉर्मली पीएच बता दी। अब नॉर्मल हमने बता दी, एसिडोसिस की बात कर दी, अल्कलोसिस की बात कर दी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की बात कर दी। सो अब आई होप ये नॉर्मल लेक्चर था, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब फर्दर हम डिफरेंट फ्लूइड्स की क्या पीएच होती है और कौन बफर सिस्टम है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो गाइस फॉर टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।